वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का जो एग्जाम हुआ है, सेट है आपका 33/3/3। इसका सॉल्यूशन हम देखने वाले थे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना कोई वक्त गवाए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड और, तो ये हो जाएगा बेटा राइट आंसर है इसका ए, रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले सेट में भी क्वेश्चन कॉमन था, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा इसका सी, दैट इज 2313, है ना। ये क्वेश्चन कॉमन है जो पिछले सेट में वन सेट में कॉमन आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन, यानी कि ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन अगेन। ठीक है, और फिर बात करेंगे इनकरेक्ट, यहाँ पे बात की गई इनकरेक्ट कॉमन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में नहीं होता माय डियर स्टूडेंट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन आया था इस बार, ये बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। तो यहाँ पे बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, तो ये देखेंगे सारे सल्फेट के सॉल्ट हैं, दैट्स व्हाई ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सेलेक्ट ए पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो इसमें हर पिछले सेट में भी कॉमन था, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज एग्जांपल ऑफ, तो ये होता है बेटा कैमोट्रोपिज्म का एग्जांपल। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे हमने क्या किया था पहले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्लांट हार्मोन प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा बेटा साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, यहाँ पे वर्ड पकड़ेंगे आप। ठीक है, चलिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कसकता हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, और इसको अगर आप सोल्व करने जाएंगे बेटा, है ना, ब्यूटीफुल क्वेश्चन था ये, और ये हो जाएगा इसका FY2। क्या आंसर हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर बनेगी और डिस्टेंस दी है, और कहां पे बनेगी? FY2 पे। तो ये जो केस है बेटा, आप समझे कॉन्वेक्स मिरर वाला केस है, और फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट मतलब इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पे, है ना, तो उस केस में देखेंगे तो ये राइट आंसर जो आएगा बेटा बिहाइंड द मिरर हो जाएगा, और एट ए डिस्टेंस ऑफ FY2 हो जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको u क्या लेना है बेटा? u की वैल्यू लेनी है आपको क्या? -f। u की वैल्यू क्या लेनी है? क्योंकि उसने कहा है मिरर के सामने रखा है, ठीक है, और कहां पे है? माइनस है ना, कितने पे है? ठीक है, माइनस पे है, -f डिस्टेंस लेनी है आपको। ये क्या लेनी है? -f डिस्टेंस लेनी है। चलिए इस तरह आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा बेटा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो जो सनलाइट होती है पासेस थ्रू द पार्टिकल इन एयर, द स्कैटर ब्लू कलर विजिबल लाइट मोर स्ट्रांगली, तो ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, तो ब्लू कलर स्कैटरिंग पे, है ना, दो सेट में डिफरेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। यही क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, दैट इज रेड फॉर लाइव वायर, ब्लैक फॉर न्यूट्रल, व्हाइल द ग्रीन फॉर द अर्थ वायर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सोलेनाइड डज नॉट डिपेंड, पिछले सेट में भी ये कॉमन था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको ध्यान रखना है, ट्रू नहीं है वो बताना है आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नेट इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड क्या होती है? नॉर्थ से साउथ नहीं होती है, साउथ से नॉर्थ होती है इनसाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अदर देन द एबायोटिक कंपोनेंट, पिछले क्वेश्चन में भी कॉमन था, तो ये टेरेस्ट्रियल वाला नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। 16 वाला देखते हैं, तो 16 वाले का सही आंसर हो जाएगा बेटा डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ब्रास इज प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, आप ब्रास को बना रहे हैं, तो क्या मेल्ट करा रहे हैं आप किसको? कॉपर को और टिन को। कह रहा है कि कॉपर और टिन को मिलाने से ब्रास बनता है, तो बेटा गलत है। ब्रास जो होता है कॉपर का और किसका? जिंक का कॉम्बिनेशन होता है, अलॉय होता है। तो यानी ए स्टेटमेंट गलत हो गया, और जब आप जानते हैं ए स्टेटमेंट गलत होता है, तो उस टाइम पे आंसर क्या हो जाता है बेटा? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूज ऑफ जूट बैग, ये क्वेश्चन सेट ए में भी आ चुका था, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा, ये पहले भी कुछ सेट में आ चुका है। ठीक है, इन अवर एक्शंस ऑफ राइटिंग, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, आप देख लेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन ये इसका सही रीजन नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर भी बी हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट आपने सेट 2 का सॉल्यूशन देखा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं